साल है 1968। दुनिया एक शतरंज का बोर्ड है। दो महाशक्तियां यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक खामोश जानलेवा खेल में फंसी हुई हैं। यह है कोल्ड वॉर, जो आम युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़ी गई बल्कि साये में लड़ी गई, जासूसों, रहस्यों और परमाणु खतरों से। समंदरों के नीचे पनडुब्बियां घूमती थीं, न्यूक्लियर वेपन्सों से लैस। खामोश युद्ध का मैदान जहां एक छोटा सा राज सब कुछ बदल सकता था। 1968 में एक सोवियत पनडुब्बी उत्तरी प्रशांत के घने अंधेरे में गायब हो गई। K-129 एक गोल्फ ड्यू क्लास सब बिना किसी निशान के गायब हो गई। न कोई संकट कॉल, न कोई डेबरी। सोवियतों ने हताशा में खोज की, लेकिन समुद्र ने अपना राज बनाए रखा। लेकिन अमेरिका ने एक गुप्त अंडर वाटर नेटवर्क का उपयोग करके पनडुब्बी के अंतिम क्षणों को हर्ड। उन्हें मलबा फाउंडा लगभग 3 मील नीचे। इसके बाद प्रोजेक्ट अजोरियन आया, खोई हुई पनडुब्बी को पूरी गोपनीयता के साथ निकालने की एक डेयरिंग प्लान। कोल्ड वॉर सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी, वर्चस्व के लिए एक जबरदस्त दौड़। इस होड़ के केंद्र में परमाणु हथियार था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर के मशरूम क्लाउड ने आतंक के एक नए युग की शुरुआत की थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों के पास ऐसे हथियार थे जो दुनिया को कई बार खत्म कर सकते थे। इस डरावनी सच्चाई ने एक भयानक सिद्धांत को जन्म दिया, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD। यह विचार सिंपल था, फिर भी बहुत डिस्टर्बिंग। अगर एक पक्ष परमाणु हमला करता तो दूसरा जबरदस्त ताकत से जवाब देता, जिससे दोनों का विनाश तय हो जाता। यह एक नाजुक शांति थी जो पूरी साझा बर्बादी के वादे से बनी हुई थी। इस सिद्धांत ने लगातार बढ़ती हुई डर का माहौल बनाया। दुनिया एक नाजुक मोड़ पर जी रही थी, जहां एक गलत कैलकुलेशन या एक गलत अलार्म भी दुनिया के अंत का कारण बन सकता था। वॉशिंगटन और मॉस्को के लीडर्स समझते थे कि उनके बीच सीधा पारंपरिक युद्ध अकल्पनीय था, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक परमाणु एक्सचेंज में बदल जाता। तो कॉन्फ्लिक्ट शैडो में चला फाउंड। यह प्रॉक्सीज, जासूसी और टेक्नोलॉजी की होड़ का युद्ध बन फाउंड। प्राइमरी गोल खुले युद्ध में दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि एक निर्णायक फायदा हासिल करना था जो उन्हें रोक सके। उनके राज जानना था इससे पहले कि वे आपके जाने। सर्वाइवल एक खतरनाक हाई स्टेक गेम में एक कदम आगे रहने पर निर्भर था। इस तनावपूर्ण गतिरोध में जानकारी सबसे कीमती करेंसी थी। इंटेलिजेंस एजेंसियां दुश्मन के डिफेंस में घुसने, उनकी प्लानें चुराने और उनकी क्षमताओं को समझने के लिए अथक प्रयास करती थीं। हर नया मिसाइल साइलो, रडार टेक्नोलॉजी में हर तरक्की, एक नई हथियार प्रणाली की हर फुसफुसाहट को गहनता से जांचा जाता था। न्यूक्लियर रेस सिर्फ ज्यादा बम बनाने के बारे में नहीं थी, यह बेहतर, ज्यादा सटीक और ज्यादा सर्वाइवेबल डिलीवरी सिस्टम बनाने के बारे में थी। यह एक परमाणु शक्ति बनाने के बारे में थी जो पहले हमले का सामना कर सके और फिर भी जवाबी हमला करने में सक्षम हो। एक रणनीतिक बढ़त के लिए इस बेताब फ्लोराश ने सैन्य अनुसंधान और विकास में एक अगस्त पूर्व विस्फोट को बढ़ावा दिया। जवाबी हमले की अंतिम गारंटी लहरों के नीचे छिपी थी, जबकि जमीन आधारित मिसाइलें और लंबी दूरी के बॉम्बर अचानक हमले के प्रति कमजोर थे। परमाणु संचालित पनडुब्बियां नहीं थीं। वे महीनों तक समुद्र की गहराई में गश्त कर सकती थीं। उनकी लोकेशन अज्ञात, उनकी उपस्थिति एक लगातार शांत खतरा थी। ये पनडुब्बियां हर देश के परमाणु निवारण का सबसे महत्वपूर्ण घटक बन गईं। वे ट्रंप का इक्का थीं, अंतिम उपाय का हथियार। इस कारण से पनडुब्बी टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर के सबसे कड़े रहस्यों में से एक बन गई और इन पानी के नीचे के शिपों को ट्रैक करने और समझने की खोज दोनों महाशक्तियों के लिए एक पूर्ण जुनून बन गई। समंदर के नीचे अमेरिकी और सोवियत पनडुब्बियों ने शीत युद्ध के दौरान चूहे बिल्ली का एक शांत, जानलेवा खेल खेला। क्रू ने महीनों का अकेलापन सहा, गहरे मैदानों और पानी के नीचे की घाटियों में घूमते रहे। हर पक्ष ने शांत पनडुब्बियां और ज्यादा संवेदनशील सोनार बनाने की होड़ लगाई। अमेरिका ने सोवियत पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए एसोसुस नाम का पानी के नीचे के माइक्रोफोन का एक सीक्रेट नेटवर्क लगाया। सोवियतों के लिए इस पानी के नीचे की बिसात पर अमेरिकी पनडुब्बी के राज जानना सबसे बड़ा इनाम था। कोल्ड वॉर जासूसी की शैडोवी दुनिया में दुश्मन की परमाणु और क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी से ज्यादा कोई भी सीक्रेट इतना जरूरी नहीं था। आप जानते हैं, क्रिप्टोग्राफी वो चाबी थी जो बाकी सब कुछ खोल देती थी। कोडबुक और एन्क्रिप्शन मशीनें किसी देश के सबसे सेंसिटिव फाउंडेटरी और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करती थीं। उनमें परमाणु मिसाइलों के लॉन्च कोड, बेड़े के डिप्लॉयमेंट ऑन ऑर्डर और विदेशी इलाके में काम करने वाले जासूसों की पहचान होती थी।
दुश्मन के कोड तोड़ना ऐसा था जैसे उनके दिमाग को पढ़ना। इससे उनके इरादों और कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता था। इसी वजह से सीए और केजीबी दोनों ने अपने कोड को प्रोटेक्ट करने और बेशक अपने दुश्मन के कोड को चुराने के लिए बहुत मेहनत की। परमाणु हथियार अपने आप में सबसे बड़ा इनाम थे। दुश्मन के वॉरहेड के डिजाइन को समझना उसकी यील्ड, उसकी विश्वसनीयता और उसकी कमजोरियों को उजागर कर सकता था। इस जानकारी का इस्तेमाल बेहतर डिफेंसिव मेजर्स डेवलप करने या दुश्मन के हथियारों में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए किया जा सकता था। एसबॉम्ब्रीन इन हथियारों के लिए मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर इन सभी सीक्रेट्स को एक सेल्फ कंटेंट पैकेज में रखती थीं। एक सिंगल डूबी हुई सबॉम्ब्रीन किसी देश के सबसे एडवांस्ड फाउंडेटरी साइंस का टाइम कैप्सूल थी। इसमें न केवल परमाणु मिसाइलें थीं, बल्कि इंट्रिकेट फायर कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन इक्विपमेंट और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन डिवाइस भी थे, जिनमें सीक्रेट कोड थे। ऐसी खोज की वैल्यू लगभग बेहिसाब थी। सीक्रेट्स की इस भूख ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को अविश्वसनीय रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फाउंडेटरी रिसर्च लैब के अंदर जासूसों को रिक्रूट किया, सीक्रेट इंस्टॉलेशंस की फोटो लेने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए और आयरन कर्टन के पीछे खतरनाक मिशनों पर एजेंटों को भेजा। एक क्रैश हुए एयरक्राफ्ट या एक फेल मिसाइल टेस्ट से फाउंडे हर टुकड़े को सुराग के लिए बारीकी से एनालाइज किया गया। लेकिन समुद्र की गहराई इंटेलिजेंस का सबसे लुभावना और दुर्गम सोर्स बनी रही। समुद्र एक तिजोरी था और उसकी कुचलने वाली गहराई में खोई हुई कोई भी चीज हमेशा के लिए चली गई मानी जाती थी। गहराई से एक पूरा मॉडर्न हथियार सिस्टम रिकवर करना इंटेलिजेंस प्लानर्स के लिए फैंटेसी जैसा था। यही कॉन्टेक्स्ट था एक फायदे के लिए ये बेताब, सब कुछ खपा देने वाली खोज जिसने प्रोजेक्ट अजोरियन के लिए स्टेज तैयार किया। सोवियत सबमरीन K-129 का खोना सिर्फ एक नेवल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सुनहरा मौका था। सीआईए के लिए डूबा हुआ शिप सम्मान करने लायक कब्र नहीं था, बल्कि खुलने का इंतजार कर रहा एक खजाना था। इसने एक ही ऑपरेशन में उन सीक्रेट्स को हासिल करने का मौका दिया जिनका एजेंसी दशकों से पीछा कर रही थी। संभावित इनाम इतना बड़ा था कि उसने लगभग अविश्वसनीय एम्बिशन और खर्चे की एक योजना को सही ठहराया। ये ऐतिहासिक पैमाने का एक जुआ था जो कोल्ड वॉर के लगातार लॉजिक से प्रेरित था, अपने दुश्मन को जानो या उनके हाथों नष्ट हो जाओ। फरवरी 1968 में सोवियत सबमरीन K-129 वर्क चटका से एक रूटीन पेट्रोल के लिए निकली, जिसमें 98 लोग और न्यूक्लियर मिसाइलें थीं। हफ्तों तक खामोशी छाई रही। K-129 ने अपनी चेक इन मिस कर दी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। सोवियत नेवी ने एक बहुत बड़ी खोज शुरू की, लेकिन विशाल प्रशांत महासागर में कुछ भी नहीं फाउंडा। 2 महीने बाद K-129 और उसके क्रू को समुद्र में लापता घोषित कर दिया गया। एक ऐसा रहस्य जो दोनों देशों को परेशान करता रहा। सोवियत नेवी बेकार में खोज रही थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स सुन रहा था। लहरों के बहुत नीचे अमेरिका का सीक्रेट वेपन था साउंड सर्विलेंस सिस्टम SOSUS। हाइड्रोफोन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सोवियत बॉम्बरीन को उनकी अनोखी आवाजों से ट्रैक करता था। 8 मार्च 1968 को SOSUS ने एक तेज हिंसक आवाज पकड़ी। पैसिफिक में गहराई में एक इम्प्लोजन। अमेरिकी एनालिस्ट्स ने उस जगह का पता लगा लिया, सोवियत सर्चकर्ताओं से बहुत दूर। K-129 खो चुकी थी, लेकिन अमेरिकियों ने उसे ढूंढ लिया था। अब एक डूबी हुई सोवियत सबमरीन और उसके सीक्रेट समुद्र तल पर इंतजार कर रहे थे। विशाल प्रशांत महासागर के तल पर मलबे का सटीक स्थान ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अमेरिकी नौसेना ने एक टॉप सीक्रेट मिशन पर एक अनोखी परमाणु पनडुब्बी USS हैलिबर्ट को सेंट। एडवांस सर्च टेक्नोलॉजी से लैस हैलिबर्ट ने व्यवस्थित रूप से गहराई को स्कैन किया। हफ्तों की खोज के बाद चालक दल को आखिरकार मलबा मिल फाउंड। उन्होंने हजारों तस्वीरों से साइट को डॉक्यूमेंट किया। गहरे पानी में मौजूद भूत का पता मिल गया था। अब उसे निकालने का काम शुरू हो सकता था। K-129 के मिल जाने और उसकी तस्वीरें लेने के बाद CIA को एक अनोखा अवसर दिखा। प्रशांत महासागर में लगभग 5000 मीटर नीचे से एक सोवियत परमाणु पनडुब्बी को निकालना। इनाम सोवियत मिसाइल टेक्नोलॉजी और गुप्त कोड। CIA के विज्ञान और टेक्नोलॉजी निदेशालय उनके अपने Q ब्रांच को यह इम्पॉसिबल काम सौंपा फाउंड। उनकी योजना सोवियत की नजरों से छिपाकर मलबा उठाने के लिए एक बहुत बड़ा गुप्त जहाज बिल्ड। स्टेक्स बहुत बड़ा था, असफलता का कोई ऑप्शन नहीं था। अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को छुपाने के लिए CIA को एक ऐसी कवर स्टोरी चाहिए थी जो इतनी बड़ी हो कि किसी को शक न हो।
सिर्फ हॉवर्ड ह्यूजेस, जो एक अरबपति, एविएटर और मशहूर एकांत प्रिय इंसान थे, वही ये कवर स्टोरी दे सकते थे। लोगों को यह यकीन दिलाया जाएगा कि उनकी कंपनी डीप सी माइनिंग के लिए ग्लोमर एक्सप्लोरर बना रही है, न कि किसी खुफिया मिशन के लिए। ह्यूजेस का रहस्य और उनकी गोपनीयता उन्हें इस काम के लिए एकदम सही बनाती थी, और दुनिया ने इसे सिर्फ एक बड़ा कमर्शियल वेंचर समझा। कवर स्टोरी सेट होने के बाद इंजीनियर्स ने ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर को डिजाइन करना शुरू किया, एक ऐसा शिप जो एक बहुत बड़े काम के लिए बनाया गया था। इसका सबसे खास हिस्सा मून पूल था, एक छिपा हुआ डॉक जो सबमरीन के हिस्से को रिकवरी के दौरान छिपाने के लिए काफी बड़ा था। असली कमाल क्लेमेंटाइन था, एक बड़ा मैकेनिकल पंजा जिसे नाजुक K-129 को पकड़ने और उसे समुद्र की गहराई से ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। हर एक कंपोनेंट आर्टिकुलेटेड आर्म्स से लेकर 3 मील लंबी स्टील पाइप स्ट्रिंग तक 1970 के दशक की टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। टीम ने स्थिरता, एग्जैक्टता और ताकत के लिए नए सिस्टम बनाए, ये जानते हुए कि एक भी गलती मिशन को बर्बाद कर देगी। ये केवल एक बचाव ऑपरेशन से कहीं ज्यादा था। यह गहरे समुद्र इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग थी, जो पूरी तरह से गुप्त रूप से बनाई गई थी। ब्लूप्रिंट बनने और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इन इम्पॉसिबल मशीनों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो फाउंड। पेंसिल्वेनिया के एक शिपयार्ड में ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर तैयार हुआ। बाहर से एक माइनिंग वेसल, अंदर से एक सीक्रेट अजूबा। इसका विशाल डेरिक और छिपा हुआ मून पूल समुद्र की गहराइयों से राज निकालने के लिए बनाया गया था, सब कुछ गहरे सी माइनिंग के बहाने। शिप का डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम, जो अपनी तरह का पहला था, उसे हफ्तों तक मलबे के ठीक ऊपर मंडराने की परमिशन देता था। हर डिटेल को सीक्रेट रखने के लिए इंजीनियर किया गया था। स्लाइडिंग गेट्स, छिपे हुए चैम्बर और एक नॉर्मल एक्सटीरियर जिसने दुनिया को बेवकूफ बनाया। जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, कवर स्टोरी बनी रही। यहां तक कि सोवियत आंखों ने भी केवल ह्यूजेस की सनकी एम्बिशन देखी। CIA का लेविथान तैयार था, एक तैरता हुआ ट्रोजन हॉर्स, हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस रॉबरी के लिए बनाया फाउंड। दुनिया ने इसके इनोवेशन पर अचंभा किया, कभी भी इसके असली मिशन पर शक नहीं किया। ग्लोमर एक्सप्लोरर गेम चेंजर था। वेस्ट कोस्ट पर इंजीनियरों ने क्लेमेंटाइन को असेंबल किया। K-129 को रिकवर करने के लिए डिजाइन किया गया विशाल क्लॉ। यह विरोधाभासों का एक कारनामा था। हजारों टन उठाने के लिए काफी मजबूत, फिर भी जंग लगे मलबे को कुचलने के लिए पर्याप्त नाजुक नहीं। कैमरों और सेंसर से लैस क्लेमेंटाइन को सतह से 3 मील नीचे रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा। पंजे को एक स्टील पाइप स्ट्रिंग से नीचे किया गया, समुद्र के प्रकोप से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर द्वारा सुरक्षित। हर सेक्शन को सटीक रूप से जोड़ा फाउंड। यह पूरा सिस्टम इतनी गहराई पर अनटेस्टेड था, दूसरा मौका नहीं फाउंडेगा। विफलता का मफलोर था इनाम को हमेशा के लिए खो देना। क्लेमेंटाइन इंतजार कर रहा था, एबिस में अपने वंश के लिए तैयार। गर्मी 1974। ग्लोमर एक्सप्लोरर अपनी सीक्रेट साइट की ओर चला, सोवियत जासूसों के पीछे लगे होने के बावजूद, लेकिन अपनी माइनिंग कवर में छिपा हुआ। क्रू ने शिफ्टों में काम किया, पाइप स्ट्रिंग को जोड़ते हुए और क्लेमेंटाइन को मून पूल से दिन रात नीचे उतारते हुए। जैसे जैसे पंजा इंच इंच करके भयानक अंधेरे में उतरता गया, तनाव बढ़ता गया। कंट्रोल रूम में तकनीशियन लाइव फीड देख रहे थे, हर हलचल पर नजर रखते हुए, क्योंकि दबाव अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गया था। एक हफ्ते बाद क्लेमेंटाइन समुद्र तल तक पहुंच गया। K-129 मॉनिटर पर दिखाई दिया, जैसा कि उम्मीद थी। सालों की योजना और अरबों डॉलर अब एक ही स्टील स्ट्रिंग से लटके हुए थे। उतरना खत्म हो गया था। असली परीक्षा, सबमरीन को उठाना, शुरू होने वाली थी। दुनिया का सबसे गहरा, सबसे गुप्त बचाव अभियान अपने सच्चाई के पल तक पहुंच गया था। प्रोजेक्ट एजोरियन को CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्स ने बनाया था, जिन्होंने इस बड़े जुए के लिए पॉलिटिकल विल और पैसा भी पक्का किया था। रोज रोज जॉन परंगोस्की ने ऑपरेशन को संभाला, जासूसी और इंजीनियरिंग की दुनिया को जोड़ते हुए। जॉन ग्राहम, सन शिपबिल्डिंग के प्रेसिडेंट, ने CIA के सोच को स्टील में बदल दिया, ग्लोमर एक्सप्लोरर के गुप्त फीचर्स को सुब के सामने बनाते हुए। हॉवर्ड ह्यूजेस, रहस्यमयी अरबपति, ने एकदम सही कवर दिया। उनकी गोपनीयता की इमेज ने असली मिशन को छिपाया। हर किसी ने एक जरूरी रोल निभाया, जासूस, इंजीनियर और रहस्यमयी दानदाता, एक अकेले बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए। उनके फाउंडे जुले एफर्ट्स ने इम्पॉसिबल को संभव बनाया, एक एकदम सही धोखे के पीछे छिपा हुआ। हिस्ट्री के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए स्टेज तैयार था। जब ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर प्रशांत महासागर में था, तब सोवियत संघ उस पर लगातार नजर रख रहा था।
सोवियत जासूसी शिप जो मछली पकड़ने वाले शिपों के भेस में थे, हर हरकत पर नजर रख रहे थे, शिप के असली मिशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकियों ने अपनी खनन वाली कहानी को बनाए रखा और कड़ी निगरानी में रोजमर्रा के काम करते रहे। CIA ने सोवियत सेंसर को रोकने और नीचे की असली गतिविधि को छिपाने के लिए जवाबी उपाय किए। देखने वालों ने कभी असली जादू नहीं देखा, उनके शिपों के नीचे 3 मील गहराई में, प्रशांत महासागर की गहराइयों में, ह्यूजेस ग्लोमर एक्सप्लोरर ने सोवियत पनडुब्बी को जकड़ लिया और उसे अथाह गहराई से ऊपर खींचा। लेकिन तभी आपदा आ गई, हल टूट गया और मलबे का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में समा फाउंड। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बरामद किया जा सका और उसे जहाज पर लाया फाउंड। यह एक आंशिक जीत थी, इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि, लेकिन बड़ा इनाम हमेशा के लिए खो गया था। प्रोजेक्ट अजोरियन का राज हमेशा के लिए नहीं रह सका। 1975 में लीक हुए दस्तावेजों ने CIA के एक खोई हुई सोवियत पनडुब्बी को निकालने के साहसिक मिशन का खुलासा किया, जिससे दुनिया दंग रह गई। CIA का ग्लोमर रिस्पांस मशहूर हो गया, जो शीत युद्ध की गोपनीयता का प्रतीक था। इस ऑपरेशन ने सोवियतों को अपने रहस्यों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, यह साबित करते हुए कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। ग्लोमर एक्सप्लोरर की सच्ची कहानी एक किंवदंती बन गई। यह मानवीय सरलता और अज्ञात की अथक खोज का एक प्रमाण है।